हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरएसएम एसएसबी द्वारा एलडीसी जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि एलडीसी की जो कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा रही है, वह इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया गया है, वह कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों रही है, वह रिजल्ट है वो कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल साइट है वो भी बंद हो गई है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ है इसको शेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं एलडीसी की जो परीक्षा है वो 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 अगस्त व 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर व 16 सितंबर को जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा करवाई गई थी। यह परीक्षा है वो टोटल 12,456 पदों के लिए करवाई गई थी, कुल 1241 परीक्षा केंद्रों के ऊपर। आज इसका परीक्षा परिणाम है 7 मार्च 2019 को शाम को जारी कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को है वो लिखित परीक्षा में पास किया गया है। तो इस परीक्षा में इसकी कट ऑफ इतनी क्यों रही है तथा नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया गया है वो हम आगे देखते हैं। जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके रोल नंबर है वो यहाँ पे दिए गए हैं पीडीएफ फाइल के अंदर। ये पीडीएफ फाइल है, आप हमारे जो चैनल है इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करके आप अपना रोल नंबर है वो चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल जो साइट है वो अभी बंद है, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे ट्रैफिक होने के कारण वो साइट अभी नहीं चल पा रही है। तो आप ये जो पीडीएफ है रोल नंबर की, इस पीडीएफ को आप हमारे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर है पूरी पीडीएफ है वो दी गई है। इसमें हम आप देखते हैं कट ऑफ है वो कितनी रही है। ये टोटल है वो 105 पेज की पीडीएफ है दोस्तों। तो ऑफिशियल साइट से आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, हमने ये पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड कर ली है। तो आप ये पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एलडीसी की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा गई है। कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो कट ऑफ की यहाँ पर देखो, कट ऑफ मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी की है वो कट ऑफ मार्क्स 122। ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो अलग अलग जो पेपर हुए हैं उनकी अलग अलग है वो कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर देखें कट ऑफ की बात करें तो जेंट्स के अंदर जनरल कैटेगरी में 122.289, फीमेल की है 108.96, जो विडो कैटेगरी है उसकी 89.69 और जो डिवोर्स कैटेगरी है उसकी 84.32 है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर है वो 92.60 कट ऑफ गई है। एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी कट ऑफ गई है वो 77.07 है। और ओबीसी की जो कट ऑफ की बात करें तो जो मेल की है वो 115.84 और जो फीमेल की है वो 95.60। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो है नॉन टीएसपी एरिया की। नॉन टीएसपी एरिया, अब आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर इतने नंबर आए, जैसे ओबीसी की बात करें तो 115 नंबर पर है वो सिलेक्शन हुआ है तथा जनरल का 122 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। एससी का है वो 92 नंबर पर सिलेक्शन हुआ तथा एसटी का वो 77 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। अब बात करें अब जो कट ऑफ क्षेत्र है, जो कट ऑफ है वो अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया है, तो टीएसपी एरिया की जो रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम टीएसपी एरिया की कट ऑफ मार्क्स है वो देखते हैं कि टीएसपी एरिया की कट ऑफ मार्क्स है वो कितनी रही है। यहाँ पर टीएसपी एरिया के जो रोल नंबर है वो दिए गए हैं, तो हम पीडीएफ को मैं आगे आगे कर रहा हूँ। ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो है टीएसपी एरिया की है। तो टीएसपी एरिया के अंदर बात करें तो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मार्क्स है वो बराबर रही है। जनरल की है वो 80 मार्क्स पर रही है तथा ओबीसी की भी 80 मार्क्स पर रही है। अगर एससी की बात करें तो एससी की 71 नंबर पर रही है तथा एसटी की बात करें तो एसटी की भी 71.59 है वो उसी पर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेट वाइज विलोपित प्रश्नों का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि जो 12 तारीख को जो पेपर लगा था उसके अंदर कितने प्रश्नों को हटाया गया है तथा प्रश्न संख्या जैसे इसमें 42 थी, कौन से प्रश्न हटाए गए हैं। ये प्रथम प्रश्न पत्र की है तथा ये अब यहाँ पर है वो द्वितीय प्रश्न पत्र का दिया गया है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न है वो विलोपित किए गए हैं। इसी प्रकार 19 तारीख का जो पेपर है उसका दिया गया है और जो उसके बाद में 9 तारीख का जो पेपर लगा था उसका दिया गया है, 16 तारीख का पेपर लगा था उसका दिया गया है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे की गई है। नॉर्मलाइजेशन की गणना कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए गए हैं, उसके बाद में कट ऑफ है वो डिसाइड की गई है। तो नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करने का ये जो सूत्र दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर समेशन है कि जैसे कि नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस कितने हैं
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर जो है वो की फैक्टर निकालना है। तो ये जो दिया गया है की फैक्टर है, तो की फैक्टर आपको सबसे पहले निकालना होगा, उसके बाद में आप अपने मार्क्स या गणना कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उस हिसाब से आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो कितने बने हैं। तो दोस्तों आप भी अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। जो पीडीएफ फाइल है रिजल्ट की वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप यहाँ से वो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।